नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। और इस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि साथियों आप देखेंगे जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है उसके अंदर जो प्रोनाउंस हैं उनमें से कुछ प्रोनाउंस ही आपको कहाँ मिल जाएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में मिल जाएंगे, यानी वही शब्द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और आप आगे चल के देखेंगे कि वही शब्द आपके क्या काम करते हुए मिलेंगे, आपको रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हुए मिलेंगे। तो इस तरीके से इनमें आपके जो बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है, आज उस पूरे कन्फ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है उसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो उनमें जो शब्द हैं आपके वो कौन कौन से हैं, एक तो है हु, और दूसरा है whom, तीसरा whose, और चौथा है which, और पांचवा आपका what है। ये 5 शब्द आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर आपने पिछली वीडियो में हमें बताया था कि who, whom, whose, which और एक और था that, ये आपने बताए थे रिलेटिव प्रोनाउन। तो फिर ये क्या लफड़ा है कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं। तो इस कन्फ्यूजन को हम यहाँ पर पहले क्लियर करने का प्रयास करते हैं। और देखिए, जब इस हु, हुम, हुज और विच इनके बाद में आपके क्या दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब, क्या दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब, तो वो आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। और यदि इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, पहली बात तो आप देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब होगा, इंटेरोगेटिव शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इंटेरोगेटिव जो प्रश्न पूछने का काम करता है। यानी आप पहली बात तो पहचान के लिए आप देख सकते हैं कि लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा उस सेंटेंस के, क्योंकि क्या काम करेंगे, ये प्रश्न निर्माण का काम करेंगे। तो इसलिए आपको पहली चीज तो क्या देख लेनी है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके अलावा दूसरी चीज क्या देखनी है, यदि इन शब्दों के बाद में क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो भी ये क्या होंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। और तीसरी और एक बात आप यहाँ पर देखिए, वो तीसरी बात कौन सी है कि ये जो शब्द हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये अक्सर सेंटेंस के शुरुआत में लिखे हुए आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण लिखूं, वर्ड से, जैसे हु से अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर हु आर यू, आप कौन हैं। अब आपने देखा एक पहचान तो हमें मिली यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरी पहचान आप देखेंगे यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब। एक्चुअल में यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब का काम कर रही है, बी टाइप वर्ब है, लेकिन हु के मामले में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बाकी सभी में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और तीसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये आपका ये WH वर्ड है, ये जो ये वर्ड है वो कहाँ पर है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। तो 3 बातें अगर आप देख लें कि एक तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और ये जो वर्ड है वो कहाँ है, सेंटेंस के शुरुआत में, उसके बाद में क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो वो आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। और यदि हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की, तो उसमें देखिए एक मैं सेंटेंस आपको लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई मैट मोहन, आई मैट मोहन हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो आप यहाँ पर पहली बात तो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी बात ये सेंटेंस के शुरुआत में नहीं है, तीसरी बात ये सेंटेंस के बीच में है। अब इसमें आप देखेंगे एक चीज और, जब आपका ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो इसका जो अर्थ है वो निकलेगा कौन, और जब ये शब्द आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो आपका इसका जो मीनिंग है वो क्या निकलेगा, जो या जिसने निकलेगा। अब जैसे हम सेंटेंस की मीनिंग की बात करें, हु आर यू, आप कौन हैं, और अगला सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, आई मैट मोहन, मैं मोहन से मिला जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट रहता है, इसकी जो स्थितियाँ हैं वो भी डिफरेंट रहती हैं।
इसके साथ ये यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको देखने को नहीं मिलता है, सेंटेंस की शुरुआत में भी नहीं मिलता है। तो इस तरीके से साथियों इन शब्दों को आप पहचान सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो एक कन्फ्यूजन तो आपका ये दूर हुआ। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि जो आपके इनमें से कुछ शब्द हैं, जैसे अगर हम बात करें हुज और विच और व्हाट, ये जो आपके तीन शब्द हैं इनको आप देखेंगे कि ये आपके क्या हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अब बात यह है कि ये कब तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे या फिर कब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। तो उसके लिए आप ध्यान रखना, जब इन शब्दों के बाद, अब यहाँ पर इनमें तो कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं आपके हु और हुम में। अब बची बात हुज, विच और व्हाट की कि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं या प्रोनाउन हैं। तो इसमें आपको देखना है कि यदि इन शब्दों के बाद में क्या दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब, तो ये रहेंगे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और यदि इन शब्दों के बाद में यदि क्या दे रखा हो, कोई नाउन दे रखा हो, तो ये रहेंगे आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और यदि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो ये क्या रहेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस वीडियो में साथियों हम बात कर रहे हैं कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स की, जो कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। पहले हमने बात की कि वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या वो रिलेटिव प्रोनाउन है। उसमें आपको देखना है सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क, और जो WH वर्ड है वो आपका सेंटेंस की शुरुआत में उसका जो मीनिंग है वो क्या निकलेगा। जैसे हु का क्या निकलेगा, कौन, हुम का मतलब क्या निकलेगा, किसको, किसे, और हुज का मतलब निकलेगा किसका, किसकी, बिच मतलब कौन सा, व्हाट मतलब क्या, ये निकलेगा। और जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो हु का मतलब जो, हुम का मतलब जिसको, हुज मतलब जिसका, बिच मतलब जिसने या जिसे, ये जो मीनिंग है वो निकलेंगे। अब हमने फिर बात की कि ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। वो कौन कौन से हैं, हुज, विच और व्हाट। इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको देखना है इसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और यदि इसके बाद में क्या है, नाउन है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। अब देखिए आप यहाँ पर पहला सेंटेंस है हु आर यू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हु है वो क्या है, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों है, इसके बाद में आपके ये क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। हालांकि ये यहाँ पर मैन वर्ब है, बी टाइप वर्ब है, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि जो बाकी और आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं उनके बाद में आपको क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, और आपको लास्ट में क्या मिलेगा, इंटेरोगेटिव साइन मिलेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। अगला सेंटेंस है आपका होम डू यू वॉन्ट टू मीट। आप किससे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो हुम है वो क्या है, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों है, क्योंकि इसके बाद में क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और इसी शब्द से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। ऐसे अगला सेंटेंस आपका देखिए, हुज इज दिस बुक। यह किताब किसकी है। तो आप देखेंगे ये जो हुज शब्द है उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, और उससे पहले ये शब्द है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी दे रखा है और इसकी शुरुआत हो रही है। अगला सेंटेंस है विच इज योर फेवरेट मूवी। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में यह इज आ गया और ये क्या हो गया, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगला है आपका व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर ये जो व्हाट है आपका, ये भी क्या है, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से साथियों आपको ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये 5 हैं। इनके अलावा आपको यही शब्द आपको किस में मिल सकते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में मिल सकते हैं। कौन कौन से शब्द, हुज, विच और व्हाट, यदि इनके बाद क्या दे रखा हो, नाउन। और इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो 4 शब्द हैं आपको, वो आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी मिल सकते हैं। लेकिन कब होंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन, जब पहली बात इनका अर्थ क्या होगा, जो या जिसने, जिसको, ऐसा अर्थ निकलेगा। दूसरी बात है सेंटेंस के आपको बीच में मिलेंगे।
और इसके अलावा तीसरी बात, ये जो शब्द है इनसे पहले एक नाउन आएगा, उसके बारे में कुछ विवरण देंगे। तो इस तरीके से आपको इनको ध्यान रखना है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हुज वाला था, हुज इज दिस बुक, तो इसी सेंटेंस को यदि मैं लिख देता हूं हुज बुक इज दिस, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आपने यहाँ पर देखा हुज के बाद में क्या आया है, बुक, जो कि क्या है, एक नाउन है। इस वजह से आपका जो हुज शब्द है वो क्या हो गया, आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इस तरीके से साथियों आपको ध्यान रखना है। करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।